से उतर गए पॉइंट। हाँ, लोक अदालत, लोक अदालत मीन्स पीपल्स कोर्ट and is based on the Gandhian principle and is based on the Gandhian principle. It is an alternative dispute settlement mechanism. It is an alternative dispute settlement mechanism, ADR. Which settles dispute through settlement mechanism, which settle dispute through mediation and arbitration. Mediation and arbitration. It helps in quick disposal of cases. It helps in quick disposal of cases. In quick disposal of cases. And process is informal, cheap, cheap, simple, and carries no fees. And carries no fees. Full stop. Lok adalats are statutory मतलब बाय लॉ, जिसे कानूनन एक फ्रेम दिया गया है, बाय लॉ. स्टैट्यूटरी फोरम्स since the enactment of Legal Service Authority Act 1987, since the enactment of Legal Service Authority Act 1987, Legal Service Authority Act 1987, first stop. In India, first Lok Adalat camp was organized in Gujarat 1982. First Lok Adalat camp was organized in Gujarat 1982 as a voluntary and conciliatory agency, without any statutory backing for its decision. Without any लिखा हुआ statutory, without any statutory backing for its decision. जैसे मैं statutory backing for its decision. भाई 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पास हुआ 1987 में, जिससे लोक अदालत को बैकिंग मिली. उससे पहले जितनी लोक अदालत लगी होंगी वो विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग थी. वो एक इनफॉर्मल सेटलमेंट था जिसमें दोनों पक्ष तैयार हो गए. ओके, विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर इट्स डिसीजन. फुल स्टॉप. एक्सक्यूज मी सर. यस सर, लोक अदालत लोअर कोर्ट्स में लगाई जाती है या किसी भी अलग से लगती हैं? अलग मतलब अलग लगती. लोक अदालत अलग अलग कैंप भी मैं बताऊंगा. अलग अलग कैंप लगता है, लोक अदालत का कैंप लगता है. आप देखो न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन निकलता है कि लोक अदालत का कैंप लग रहा. लगेगा कोर्ट परिसर में ही लगता है, कैंप लगता है लोक अदालत का. ओके, कई स्टेट्स ने परमानेंट लोक अदालत शुरू कर दी है और अभी भी कई स्टेट्स लोक अदालत का कैंप लगाते हैं. भाई जो स्टेट्स में लिटिगेशन ज्यादा है और ट्रिवियल मामलों में लिटिगेशन ज्यादा है, फीस के मामले में लेन देन का, बिल के मामले में लेन देन का,
तो वो परमानेंट लोक अदालत लगा दिया है। तो सर सबका मैटर एक ही दिन सॉर्ट आउट होता है क्या? नहीं नहीं, कैंप लगता है, वो कैंप में लिखा जाता है केसेस, कौन सा केस कब सॉर्ट आउट होगा। ओके। ओके, लिखे क्लास। ऑल लीगल डिस्प्यूट्स पेंडिंग इन, ऑल लीगल डिस्प्यूट्स पेंडिंग इन सिविल, all legal disputes pending in civil, criminal, revenue courts or tribunal, civil, criminal, revenue courts or tribunal can be taken to lok adalat, can be taken to lok adalat। यहां ध्यान देना, all legal disputes pending in civil, criminal, revenue courts or tribunal, 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 can be taken to lok adalat for amicable settlements, taken to lok adalat for amicable settlement except criminal cases, except criminal cases which are non compoundable, which are non compoundable, which are non compoundable, ब्रैकेट में लिख लो, non compoundable cases are those, non compoundable cases are those which are of serious offenses, which are of serious offenses, where charges cannot be dropped, where charges cannot be dropped without the consent of judge, with the charges cannot be dropped without the consent of judge है, हाँ ये ब्रैकेट में है, whether charges cannot be dropped without the consent of judge। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, लीगल डिस्प्यूट्स। Excuse me, sir. यस, सर इसमें एक कंफ्यूजन है, इसमें हमने लिखा कि ऑल लीगल डिस्प्यूट्स पेंडिंग इन सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स कैन बी टेकन टू लोक अदालत। तो इसमें क्रिमिनल लिखा, फिर हमने नॉन कंपाउंडेबल, तो कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस लेके जा सकते हैं लोग। हाँ कंपाउंड, नॉन कंपाउंडेबल केसेस नहीं जा सकते। ओके, कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल क्या हुआ कि जैसे किसी ने किसी को पीटने की धमकी दे दी, उपद्रव का हल्का फुल्का चार्ज लग गया, ओके, वो आपके नॉन कंपाउंडेबल, ओके, आपके वो कंपाउंडेबल है। ओके, नॉन कंपाउंडेबल लाइक सीरियस केसेस जैसे मर्डर चार्जेस, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, ओके, ये सारे नॉन कंपाउंडेबल है, ये बगैर जजेस के कंसेंट के वापस नहीं होते। ये मुकदमा शुरू हुआ तो ये मुकदमा अंत तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ओके, ये अगर शुरू हुआ कंपाउंडेबल केसेस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अगर ये एक चीज में जज कंसेंट देता है कि ये केस वापस ले लिया जाए, ओके, नहीं तो अदरवाइज ये केसेस में इन जनरल। पर कंपाउंडेबल केस क्या हो गया, किसी ने जैसे कॉलेज की मारपीट, आप कॉलेज में जो लोग कॉलेज गोइंग हैं कभी हो गए, ओके, कॉलेज की मारपीट, किसी ने किसी को धर दिया, अब धर दिया तो उसने एक ज्यादा था, उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लगा दी। अब पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले भी इतनी आसानी से रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, उन्हें मालूम है कि भाई रिपोर्ट लिखेंगे तो फिर कोर्ट कचहरी का मामला हो जाएगा। उन्होंने, पुलिस वाले आएंगे कि चल भाई तू थाने चल। अब लड़के को लगेगा यार थाने जाएंगे तो कैरियर खराब हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट में आ जाएगा, रिपोर्ट अगर पुलिस स्टेशन में उसमें नाम है तो समझ लीजिए सरकारी नौकरी में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सरकारी नौकरी ना के बराबर चांस मिलेगी ही नहीं। ओके है, तो फिर पुलिस वाले भी कोशिश करते हैं कि भैया मारपीट का मामला है, क्यों लड़ते हो, सेटल कर लो। तो ये सारे केसेस क्या होते हैं आपके कंपाउंडेबल, मतलब जिसमें जो वापस लिए जा सकते हैं आपसी सहमति। मतलब आपने, जैसे मैंने कहा ना, कई बार आपने कहा कि सर जी आपको देख लेंगे, तो देख लेंगे का मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं कि देख लेंगे, पिटाई करेंगे या घेराव करेंगे, तो मैं तुरंत कह दूंगा इन्होंने मेरे को धमकी दी, और सेक्शन आईपीसी के तहत, मतलब भारतीय दंड संहिता के तहत, मतलब धमकी देना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, पर कंपाउंडेबल है। मतलब अगर किसी ने धमकी देने पे केस किया है, पुलिस जाएगी तो उसके घर में, पर पुलिस भी कहेगी भाई धमकी ही तो दी है, आया थोड़ी ना है, मामला रफा दफा करो यार, तो वो कंपाउंडेबल है। बट किसी ने किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर किया है,
सर नॉन कंपाउंडेबल है। ओके, तो डिफरेंस कर पा रहे हैं ना, डिफरेंशिएट। तो सिर्फ वही केस वापस हो सकते हैं जो कि वापस लिए जा सकते हैं। जैसे कई को आप आईपीएस ऑफिसर बनेंगे या पुलिस ऑफिसर बनेंगे, तो अगर कई बार होता है डिस्ट्रिक्ट में मर्डर हो जाता है पर मालूम नहीं होता है मर्डर किसने किया है, तो आप ऑर्डर देते हैं अज्ञात अननोन के खिलाफ मर्डर चार्जेस लगाइए, अननोन के खिलाफ। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है चलने दीजिए, पर अननोन के खिलाफ मर्डर चार्जेस लगाइए। या पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब कभी भी मर्डर होगा, डेफिनेटली मर्डर हुआ है तो नॉन कंपाउंडेबल, वापस नहीं लिया जा सकता। फिर मर्डर का केस चलेगा चलेगा, पर अब जब तक पर्सन को ढूंढा नहीं जाएगा तो किसके खिलाफ चलेगा? अननोन के खिलाफ चलेगा। तो अब ये पुलिस की ड्यूटी लग जाती है कि उस पर्सन को ढूंढे जिसने मर्डर, तब सीसीटीवी कैमरे निकाले जाएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, पूरा प्रोसेस अपनाया जाएगा। तो डाटा वो केसेस वापस नहीं लिए जा सकते, वो केसेस वापस नहीं लिए जा सकते। तो इसलिए लोक अदालत में वही, डैट्स मैंने कहा ना, लोक अदालत में बहुत ट्रिवियल इश्यूज लिए जाते हैं, मतलब बहुत सीरियस वाले इश्यूज नहीं लिए जाते लोक अदालत में। जस्ट लाइक जैसे मोस्ट वैसे मैंने कहा क्रिमिनल केस में जैसे धमकी हमकी देना क्रिमिनल केसेस हो गया, नहीं तो मोस्टली क्लास सिविल केसेस होते हैं। वही बिल का लेन देन, पैसों का लेन देन, उधर हरजाना, एक ने हरजाना लगाया, बैंक ने हरजाना लगाया और आपने हरजाना जमा नहीं किया, फिर बैंक आपको कोर्ट खींच के ले जाती है। फिर आप, बैंक भी चाहते हैं कि जल्दी सेटलमेंट हो जाए, आप भी तैयार होते हैं कि चलो भाई लोक अदालत में चले चलते हैं। तो वहां फिर आप दोनों का सामना होता है, बैंक ऑफिसर प्लस आपका, तो वहां फिर एक एमिकेबल सेटलमेंट निकलता है। तो इसमें ये तरह के केस होते हैं। सीरियस केसेस लोक अदालत में नहीं लेते। सीरियस केसेस सीधे सीधे डीजे में जाते हैं। डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज देखता है, वो सेशन कोर्ट ही देखता, सेशन कोर्ट ही देखता सीरियस केसेस। क्लियर है गाइस? लिखे क्लास। देखिए, लीगल डिस्प्यूट्स कैन बी टेकन अप and settled by lok adalat. Legal disputes can be taken up and settled by lok adalats. Legal dispute can be taken up and settled by lok adalats. By lok adalats at pre-litigative stage also. At pre-litigative stage also. At pre-litigative stage also, that is before the parties have entered into litigation. Before the parties have entered into litigation, by filing a case before a party enter into litigation, by filing a case in a regular court, by filing a case in a regular court, full stop. The first Lok Adalat was held in Una city. The first Lok Adalat was held in Una city, Una, UNA, Una city in Junagadh district in Gujarat. Una city in Junagadh district, Gujarat. Una city in Junagadh district, Gujarat in 1982. Una city in Junagadh district, Gujarat 1982. यही सब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्लास ध्यान रखना। जस्टिस पीएन भगवती जिन्होंने पीआईएल के लिए शुरू किया था, जस्टिस पीएन भगवती is considered as father of the concept of Lok Adalat. Justice P.N. Bhagwati is considered as father. Justice P.N. Bhagwati is considered as father of concept of Lok Adalat. Father of concept of Lok Adalat, as he initiated this idea. As he initiated this idea as the Chief Justice of Gujarat
as the Chief Justice of Gujarat High Court, as he initiated this idea, as the Chief Justice of Gujarat High Court, Chief Justice of Gujarat High Court, Lok Adalat generally consists of judicial member, comma, a legal practitioner consists of a judicial member, comma, a legal practitioner means lawyer, legal practitioner, and a social worker, They follow their own procedure. First up, they have the power of civil court. They follow their own procedure. First up, they have the power of civil court. In respect of summoning of evidence, examination of witness, and re-questioning of public records, etc. No lawyers are involved in the process. The procedure followed in Lok Adalats, for the settlement of cases, is simple, informal, and flexible. The procedure followed in Lok Adalats is simple. The procedure followed in Lok Adalat for the settlement of cases is simple, informal, and flexible. First stop, देखिए, the state or district legal service authority, the state or district legal service authority, or Supreme Court / High Court may organize Lok Adalat. Supreme Court or High Court may organize Lok Adalat at such intervals and places, or High Court may organize Lok Adalat at such intervals or places and for exercising such jurisdiction and for such areas as it thinks fit. First stop. देखिए, a Lok Adalat shall have jurisdiction. A Lok Adalat shall have jurisdiction to determine
to determine and to arrive at a compromise or settlement, to determine and to arrive at a compromise or settlement, to determine and to arrive at a compromise or settlement between the parties to a dispute, in respect of point number A, and between the parties to a dispute in respect of point number A, any case pending before any court, or point number B, any matter which is falling within the jurisdiction of any court, and is not brought before such court, and any matter which is falling within the jurisdiction of any court and is not brought before such court. Full stop. Parties, next line, parties agree to settle disputes in Lok Adalats. Parties agree to settle the dispute in Lok Adalat can move further with the cases. Parties agree to settle dispute in Lok Adalat can move further with the cases. जैसे मैंने कहा था ना, लोक अदालत में आप जबरदस्ती नहीं केस ले जा सकते, दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए. ओके, मतलब सपोज एक्स और वाई हैं, जिसमें एक्स एग्री है कि लोक अदालत में जाएंगे, वाई एग्री है लोक अदालत में नहीं जाएंगे, नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे, वो केस जा ही नहीं सकता लोक अदालत में. दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए. ओके, अगर पार्टी एग्री है तो लोक अदालत में केस जाएगा. ओके, अगर नहीं एग्री है तो नॉर्मल कोर्ट में केस जाएगा. ओके, लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 2. नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट, pre-litigation dispute, matter can be referred to Lok Adalat. Matter can be referred to Lok Adalat on receipt of application, RECEIPT, on receipt of application from any one of the parties to the dispute. On receipt of application from any one of the parties to the dispute, full stop. From any one of the parties to the dispute, matters like matrimonial dispute, family disputes, family disputes, petty criminal cases, petty, PETTY, petty मतलब छोटे, petty criminal cases, land acquisition cases, labor disputes, workman compensation cases, labor disputes, workman compensation cases, bank recovery cases, workman compensation cases. जैसे सपोज कोई कर्मचारी काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, वो किसी हादसे का शिकार हो गया और उसको कोई इंजरी हो गई, तो वो he will claim the compensation from the
ओनर, फैक्ट्री ओनर, और फैक्ट्री ओनर उसको नहीं दे रहा है तो वो केस करेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन केसेस, बैंक रिकवरी केसेस, बिलिंग डिस्प्यूट्स, बिलिंग डिस्प्यूट किसी से भी, टेलीफोन कंपनी, बिजली कंपनी, बिलिंग डिस्प्यूट्स, बिलिंग डिस्प्यूट्स एटसेट्रा आर बीन टेकन अप इन लोक अदालत्स। But Lok Adalat shall have no jurisdiction. But Lok Adalat shall have no jurisdiction on non-compoundable matters. Shall have no jurisdiction on non-compoundable matters. मैं आपको बता चुका हूं what are non-compoundable matters. ओके, उनमें कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो आएगा ही नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट जज पे पास जाएगा केस। ओके, सर ब्राइबरी जो होती है वो किसमें आएगी? ब्राइबरी जो है वो आपके इन जनरल नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स में आती है। ओके, वो करप्शन का चार्जेस है। ओके, वो करप्शन के हैं, उसमें एविडेंस लगता है, चीजें क्या हैं। ओके, अब देखिए, अब आप कहोगे कि सर अमाउंट ऑफ ब्राइबरी, और वो डिपेंड करता है कि मतलब डेफिनेटली ज्यादा बड़ी ब्राइबरी है तो डेफिनेटली इट विल बी लाइक अ बिग केस। ओके, तो वो लोक अदालत में नहीं जाएगी। ओके, लोक अदालत में जैसे आपको बता दूं क्लास, सीरियस केसेस नहीं चलते। ब्राइबरी इज अ सीरियस ऑफेंस। ब्राइबरी इज, आप इसे ट्रिवियल इशू नहीं कहिए, क्योंकि हम इंडियंस अब इतने अकस्टम्ड हो चुके हैं इस चीज के कि इसे हम ट्रिवियल इशू कहते हैं, बट ब्राइबरी इज अ सीरियस ऑफेंस। ओके, क्लियर है? लिखिए क्लास, लिखिए। It is to be noted that all proceeding before a Lok Adalat, it is to be noted that all proceeding of Lok Adalat shall be deemed to be a judicial proceeding, shall be deemed to be a judicial proceeding, deemed समझा जाएगा, shall be deemed, D-E-E-M-E-D, deemed to be a judicial proceedings within the meaning of Indian Penal Code, within the meaning of Indian Penal Code, judicial proceedings, आप लोग बहुत धीरे लिखते हो बच्चों, shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of Indian Penal Code। जैसे मेंस लिखोगे ना, चाहे पीसीएस मेंस लिखोगे, आईएएस मेंस लिखोगे, अगर ऐसी स्पीड रहेगी आधा पेपर छूटेगा। ओके, shall be deemed to be judicial proceedings। और आपको बता दूं, पीसीएस और आईएएस को क्वालिफाई करना का एक मेंस का क्वालिफाई करने का मूल मंत्र है, आपका अगर पेपर कंप्लीट हो जाता है तो समझ लीजिए काफी चांसेस हैं आपके क्वालिफाई होने के। पेपर छूटा है तो जितने क्वेश्चन छूटे उतने कम चांसेस। ओके, जैसे इस बार हमारे यहाँ जो रेगुलर स्टूडेंट्स में, जो इसी साल के रेगुलर स्टूडेंट में जो संदीप प्रसाद निकले हैं, बाकी तो देखिए गॉड, इट इज इन द हैंड ऑफ फ्यूचर, गया गॉड के हाथ में है, सारा चीज भगवान के ऊपर है। उसके कोई भी क्वेश्चन इन जनरल छूटा नहीं, और ये मेरे को थोड़ी सी एक उम्मीद जगाता है कि हाँ भाई, क्योंकि अगर आपके मेंस में अच्छे मार्क्स है ना, तो इंटरव्यू में अगर एवरेज भी मिलेंगे तो थ्रू रहता है। इसलिए मतलब मैं अभी से कह रहा हूँ, देखो आप कुछ लोग स्टार्टअप हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, है ना, सर अभी तो बहुत दूर है आईएएस या पीसीएस बहुत दूर है, और सर अभी से हैबिट बताओ। अभी मेरे से एक नई स्टूडेंट अभी क्लास ले रही थी, एक्चुअली वो दूर रहती, डीआईटी से आती है, तो इसलिए वो पहले लास्ट क्लास नहीं अटेंड करती है। ओके, तो कह रही सर छूट बहुत जा रहा है, आप बहुत फास्ट डिक्टेट कर रहे हो। और क्लास में आपको बता दूं, मैं बहुत एवरेज डिक्टेट कर रहा हूँ, बहुत एवरेज स्पीड में डिक्टेट कर रहा हूँ। मतलब जितना हमें डिक्टेशन मिलता था, मतलब हमें जब मैं आपकी तैयारी समय में था तो हमें डबल स्पीड से मिलता था, डबल स्पीड से, और वो रिपीट भी नहीं करते थे। मैं तो, उसने कहा सर छूट जाता, हमने कहा बोल दिया अगर रिपीट करते हैं। आप लोग कितनी बार बोलते हो मैं रिपीट करता हूँ। ओके, पुराने स्टूडेंट्स भी कई बार कहते थे रिपीट, में रिपीट करता हूँ, पर सर ये स्पीड इससे बढ़नी चाहिए। स्पीड आपकी बहुत एवरेज है, मैं शिकायत नहीं कर रहा, पर इसे सुधारने की कोशिश करिए। ओके, क्लियर है? लिखिए। सर, यस सर। सर ये जैसे इसमें आपने लिखवाया है कि इनके जैसे काम होता है क्रिमिनल केसेस को सुनना, लैंड एक्विजिशन वगैरह को सुनना, सर ये काम तो डीएम और एसडीएम भी करता है ना डिस्ट्रिक्ट सर में? ना सर, डीएम और एसडीएम ये देखते हैं कि लैंड एक्विजिशन का अगर कब्जा होता है
तो डीएम तो क्योंकि वही वो आपके ट्रेजरी एजरी का हेड होता है, लैंड रिकॉर्ड्स का वो होता है, वो ये देखता है कि कहाँ गलत हुआ है कहाँ नहीं तो अदरवाइज तो ये तो फिर कोर्ट कचहरी अगर सपोज लैंड ग्रैबिंग हो गई, किसी ने किसी की लैंड को ग्रैब कर लिया, तो डेफिनेटली वो डीएम कोर्ट के पास थोड़ा जाएगा, वो तो कोर्ट में फाइल करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा वो लैंड किसका है, जिसमें कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पटवारी को बुलाएगी कि भैया तुम्हारे लैंड रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। अभी आपने देखा होगा ना देहरादून में फर्जी उसका स्कैम चला था, जिसमें रजिस्ट्री ही वो घोसला टाइप का स्कैम चला था, रजिस्ट्री ही चेंज कर ली थी। नहीं मालूम होगा, लोकल न्यूज नहीं पढ़ते हैं, अच्छी बात है, आप लोग द हिंदू इंडियन एक्सेस पढ़िए। ओके, अभी देहरादून में बहुत बड़ा स्कैम चला था जिसमें रजिस्ट्री ही चेंज कर ली थी, कुछ लोगों ने मिला कर रजिस्ट्री चेंज कर ली, मतलब जमीनें बहुत सारी खाली पड़ी रहती हैं, सरकारी जमीनें होती हैं, उन्होंने उस जमीनों को फर्जी प्राइवेट पार्टीज को बेच दिया, और ऐसी पार्टी को बेचा जो यूपी की पार्टीज थी। ओके, बाद में मालूम चला ये तो गवर्नमेंट जमीन है, और तो अब इनमें केसेस चल रहा है। तो इसमें अब गवाही देने के लिए पटवारी और जो कानूनगो और तहसीलदार और डीएम को बुलाया जाएगा। ओके, अब आप कहोगे डीएम कहां निपटारा करता है। सपोज दो पार्टीज में लैंड ग्रैबिंग का इशू हुआ, तो एक पार्टी डीएम को लेके आती है, तहसीलदार को लेके आती है, तो तहसीलदार बताएगा कि रियल में किसकी जमीन है, कहां तक की जमीन है। अगर आप सेटल हो जाते, अगर आप समझ जाते हो तो बढ़िया है, मामला वहीं दफा दफा हो गया। आप अड़े हो नहीं सर नहीं, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है, कोर्ट। जाइए कोर्ट से मदद लीजिए। और भैया अगर आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो 10 साल का 20 मतलब 15 से 20 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। उसी के लिए लोक अदालत बनी है, फटाफट मामला डिस्पोजल। क्लियर है गाइस? ओके, समझ में आ गया पसंद? ओके, लिखिए क्लास। यस सर। Indian Penal Code 1860, and every lok adalat shall be deemed to be a civil court, and every lok adalat shall be deemed to be a civil court for the code of criminal procedure, for the code of criminal procedure, and every lok adalat shall deemed to be a civil court for the purpose of code of criminal procedure, for the purpose of code of criminal procedure CRPC. An award of lok adalat shall deem to be decree of civil court, and shall be final and binding on all parties, to dispute, अब जो बोल रहा हूं अंडरलाइन कर दीजिएगा, कल जो मैंने आपसे पूछा था, नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट, नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवॉर्ड ऑफ लोक अदालत, नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवॉर्ड ऑफ लोक अदालत, अगेंस्ट the award of lok adalat, full stop। देखिए नेक्स्ट लाइन, from 2002, the Legal Service Authority Act was amended, या in 2002 लिख लीजिए, in 2002 the Legal Service Authority Act was amended
to provide for the establishment of Legal Service Authority Act. Legal Service Authority Act was amended to provide for the establishment of permanent lok adalats. To provide for the establishment of permanent lok adalat to deal with the cases pertaining to public utility service, to deal with the cases pertaining to public utility service like transport, pertaining to public utility service like transport, postal, telegraph, ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, टेलीग्राफ. बच्चों कहीं भी छूटा बता देना, ओके, बिकॉज मैं रिपीट कर दूंगा. ओके, ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, टेलीग्राफ एटसेट्रा. मतलब आपने रेलवे में सामान बुक कराया और रेलवे ने आपका सामान तोड़ फोड़ करके आपको भेज दिया, तो डेफिनेटली आप रेलवे से कंपनसेशन मांगोगे. तो वो केसेस किससे चलेंगे? लोक अदालत. ओके, लोक अदालत. ओके, लिख लीजिए. These permanent लोक अदालत are set up as fixed bodies. Fixed bodies consist of chairman who is fixed bodies consist of a chairman who is or has been a district judge. या तो district judge रहा हो या district judge होगा. Who is or has been a district judge or additional district judge along with two other persons having adequate experience in public utility service, along with two other persons having adequate experience in public utility service, The jurisdiction of permanent lok adalat, again prelims के लिए important है. The jurisdiction of permanent lok adalat is up to 1 crore. The jurisdiction of permanent lok adalat is up to rupees 1 crore. The jurisdiction of permanent lok adalat is up to rupees 1 crore. Again वही सेम है. Non compoundable cases are not allowed in permanent lok adalat. Non compoundable cases are not allowed in permanent lok adalat. चेयरमैन, अभी जो चेयरमैन अपॉइंट करते हैं वो अगेन डिस्ट्रिक्ट और ऑब्लिक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो मोस्टली या तो हाई कोर्ट के अंडर में रहती है वही अपॉइंट करती है. ओके, इट इज नॉट द गवर्नमेंट, मतलब मिनिस्टर्स नहीं अपॉइंट करते हैं वो. उसके लिए डिस्ट्रिक्ट या तो नालसा के तहत अपॉइंट होंगे या डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वही अपॉइंट करेगी. ओके, लिख ले क्लास. नेक्स्ट लाइन. Permanent lok adalats are conducted on daily basis. Permanent lok adalats are conducted on daily basis. Permanent lok adalats are conducted on daily basis. Daily basis, or as per number of sittings, or as per number of sittings decided per week, or as per number of sittings decided per week. Currently there are 344. Currently there are 344 permanent lok adalat. Currently there are 344 permanent lok adalat across the country, जिसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों शामिल हैं. Currently there are 344 permanent lok adalats across the country.
देखिए नेक्स्ट लाइन, ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, ड्यू टू कोविड पैंडेमिक फर्स्ट एवर ई लोक अदालत, ड्यू टू कोविड पैंडेमिक फर्स्ट एवर ई लोक अदालत was started in which state? कंफ्यूज हो जाते हो, मैंने दो चीज बताई पूछी थी, was started in छत्तीसगढ़। राजस्थान में बेटा आपकी एआई बेस्ड लोक अदालत शुरू हुई थी, ओके, was started in छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ई लोक अदालत was started in छत्तीसगढ़। कोविड पैंडेमिक को देखते हुए पहली ई लोक इलेक्ट्रॉनिक फिक्स, जिसमें आप परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे होगा, ये लोक अदालत वाज स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, लिख लीजिए। द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, अभी मैं 2 लाइन इसके आगे पे पढ़ा दूंगा, ये भी जरूरी है जानना, ओके। द नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी किस साल बना? एनीबॉडी इन द क्लास? 2005। गौरव जी 1987, वही लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट से तो बना नालसा, ओके। द नालसा चेयरमैन उदय उमेश ललित, नालसा चेयरमैन, ये इसी साल का करंट अफेयर्स है। नालसा चेयरमैन उदय उमेश ललित, नालसा चेयरमैन उदय उमेश ललित लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI powered artificial intelligence, AI powered end-to-end digital लोक अदालत in राजस्थान, AI powered end-to-end digital लोक अदालत in जयपुर राजस्थान, in जयपुर राजस्थान। दो लाइन लिख लीजिए। नालसा was constituted under, नालसा was constituted under Legal Service Authority Act 1987, Legal Service Authority Act 1987, which came into force on 9th November 1995, Authority Act 1987, which came into force on 9th November 1995, which came into force on 9th November 1995 to establish, which came into force on 9th November 1995 to establish nationwide uniform network, for providing nationwide uniform network for providing free and competent legal service, to weaker section of the society, free and competent legal service to weaker section of the society। कौन सा आर्टिकल फ्री लीगल एड के बारे में बोलता है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, ध्यान रखना, क्योंकि नालसा किस आर्टिकल के थ्रू बना? नालसा जो बना वो आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन का 39A है। आर्टिकल 39A कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन शैल, ये डीपीएसपी में, डायरेक्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी में है कि कॉन्स्टिट्यूशन वीकर सेक्शन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा, फ्री लीगल एड। तो नालसा बना, नालसा किस साल बना? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में, ओके। और 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे बनाया जाता है, 9 नवंबर को, जिस साल ये पास हुआ, ओके। क्लियर है? लिख लीजिए क्लास। बेनिफिट ऑफ लोक अदालत, कंक्लूड कर रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत, क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ऑफ लोक अदालत, बेनिफिट ऑफ लोक अदालत वैसे तो आप खुद ही लिख सकते हो, फ्लेक्सिबल होता है, बगैर टाइम कंज्यूमिंग होता है, लॉयर का कोई झंझट नहीं, ओके। पॉइंट नंबर 1, बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, देयर इज नो कोर्ट फी
There is no court fee in the Lok Adalat. There is no court fee in the Lok Adalat. And if court fee is already paid, and if the court fee is already paid, मतलब अगर आपने पहले पे कर रखा है, is already paid, the amount will be refunded. The amount will be refunded if dispute is settled in Lok Adalat. The amount will be refunded if dispute is settled in Lok Adalat. Refunded if dispute is settled in the Lok Adalat. Point number 2. There is procedural flexibility and speedy trial of disputes. There is procedural flexibility. There is procedural flexibility and speedy trials of disputes in Lok Adalats. Next point. The parties to disputes. Next point, third point. The parties to disputes can directly interact with judge. To dispute can directly interact with judge through their counsel. Can directly interact with judge through their counsel. CONUSEL. CONUSEL. Counsel, which is not possible in regular court of law. Which is not possible in regular court of law. Which is not possible in regular court of law. Next point, the award by Lok Adalat is binding. The award by Lok Adalat is binding on parties, and it is non-appealable. And is non-appealable. Non-appealable. And this does not cause delay in the settlement of disputes. And this does not cause delay in settlement of dispute. And this does not cause delay in settlement of dispute. And also reduce pendency. And also reduce pendency of cases. Also reduce pendency of cases. So this is all about लोक अदालत. ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको लोक अदालत का सारा चीज पढ़ा दिया है. आज यहाँ रोक रहा हूँ, कल इसके आगे और चीज जो पढ़ाते हैं. ठीक है, ध्यान रखिए क्लास. लोक अदालत का कॉन्सेप्ट क्या रहा, कैसे बना, कब बना, किसको फादर ऑफ लोक अदालत कहा जाता है? PN भगवती को. पहली लोक अदालत कहाँ लगी? जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ऊना सिटी में लगी. ओके, फर्स्ट AI बेस्ड लोक अदालत जयपुर राजस्थान में लगी. फर्स्ट ई लोक अदालत कोविड के दौरान छत्तीसगढ़ में लगी. ओके, तो ये सारी चीजें फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है. फिर लोक अदालत के फीचर्स क्या होते हैं? लोक अदालत का डिसीजन बाइंडिंग होता है, ना हाई कोर्ट में अपील, ना सुप्रीम कोर्ट में अपील, कहीं नहीं अपील जाती है, फाइनल डिसीजन. ठीक है, और इसमें सिर्फ कंपाउंडेबल केसेस ही चल सकते हैं, नॉन कंपाउंडेबल केसेस नहीं चल सकते. नॉन कंपाउंडेबल का डिफिनेशन मैंने आपको बता दी है, जो वापस नहीं हो सकते. क्लियर गाइस? तो कल हम इसके आगे चीज उठाएंगे. अभी फिलहाल कोर्ट ही चल रहा है. कल हम फास्ट ट्रैक कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ग्राम न्यायालय, ये सारे चीज करेंगे. क्लियर गाइस? ओके, हु इज नोन एज द ग्राम न्यायालय? कंसीडर हु इज नोन एज द ग्राम न्यायालय कोर्ट्स आर द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ग्राम न्यायालय कोर्ट आर द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ऑफलाइन ऑनलाइन? महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम. ओके, तो ये यही सब प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन बनेगा. तो ओके, तो यहां मैं आपको पूरा का पूरा जुडिशरी कंप्लीट करा के दूंगा क्लास. ठीक है गाइस? ओके, तो सी यू टुमारो. कल आपका शेड्यूल यही रहेगा. बस सिद्धांत सर जो IAS वाले हैं, सिद्धांत सर
कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज सम बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल, बॉर्डर डिस्प्यूट्स का एरिया, वो टॉपिक शुरू करेंगे। और मेरा अगेन रेनेसा वाला चलेगा और इसमें जुडिशरी का चलेगा क्लास। ठीक है, सी यू टुमारो। थोड़ा रिवीजन अच्छी तरह से कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।